मुकेश कंचन जी आज के संचालनकर्ता और मैं दिव्यांग रोजगार अधिकार मंच के अध्यक्ष सचिव और समस्त सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उससे पहले आप जो माता बहनें और हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो उपस्थित हैं अपने लिए, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार अपनी उपस्थिति के लिए आप लोग जोरदार ताली लगाएं। अपनी उपस्थिति के लिए एकदम हाथ रुकना नहीं चाहिए। मंचासीन हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप आफ्ताब आलम जी, शरफीन अमीन, जाहिद अंसारी, दयाल मुंडा जी, शिकारी मुंडा जी और दूसरे सदस्यगण जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में दिन रात तक खड़े रहते हैं, मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो दिव्यांगता के लिए अपने कामों को छोड़कर बहुमूल्य समय देते हैं। आज का ये पिकनिक समारोह, मिलन समारोह जो आप लोगों ने रखा है और हम लोगों को आमंत्रित किया है, ये खाना पीना एक बहाना है। हमें एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बताना है कि आपकी समस्याएं क्या हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं। अभी पिछले, जिस तरह मुकेश कंचन जी ने कहा कि पिछले 26 नवंबर से 22 दिसंबर तक हम लोगों ने इस कड़कती ठंड में बैठ करके दिन रात आंदोलन किया। वो आंदोलन का उद्देश्य ये था, बहुत लोगों को शायद पता ना हो तो आज सुन लें। उद्देश्य ये था कि हम सब समाज के रहने वाले हैं। रहने वाले हैं कि नहीं? आप लोग जरूर मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात को समझते हैं, वरना हम देहाती में भी बोलेंगे, है ना? समझ तो नहीं। हाँ। उद्देश्य ये था कि हमें इस समाज में जब कोई नेता खड़ा होता है, मुखिया खड़ा होता है, विधायक खड़ा होता है, सरपंच खड़ा होता है, जिला परिषद खड़ा होता है, तो हमारे घरों में हाथ जोड़ करके आता है और कहता है कि अपना मत को दान कर दीजिए। यही ना कहता है? लेकिन जब हमारे साथ समस्याएं खड़ी होती हैं, जब हम समस्याओं से, दुख से पीड़ित हो जाते हैं, हम खाने के लिए जब तरसते हैं, हमारे घर में अनाज नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, हम चल फिर नहीं पाते हैं, ट्राइसाइकिल लाने वाला कोई नहीं होता है, कोई हमें मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं होता है, हमारे दुखों को सुनने वाला नहीं होता है, तो ऐसे घड़ी में अगर कोई काम आता है तो हमें दिखाई देता है कि वो हमारा कोई दिव्यांग भाई है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग के सच्चा नेता कौन है? तबरेज अंसारी के अलावा कोई है? बोलिए, एकदम कस के बोलिए, हमारी तक आवाज है। कोई है? नहीं है। आपका मसीहा, आपका नेता आपके दुख में, बीमारी में, राशन लेने में, राशन कार्ड बनाने में, इंदिरा आवास पास कराने में, ये जितने सरकार की योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, ये सारी योजनाओं के लिए अगर कोई आगे चल के आता है तो आपका दिव्यांग भाई होता है। तो बताइए, कल वो दिव्यांग भाई अगर आपके घर में जाकर के कहे कि मैं आपके सेवा के लिए यहाँ से लेकर विधानसभा जाना चाहता हूँ, तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे कि नहीं? अपना वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना, क्योंकि हमारा नेता वही है। जब दुख में जो साथी होगा, सुख में कौन होगा? वही ना होगा। तो आप लोग आज ये धरना का जो उद्देश्य था, मैं बताना चाहूंगा कि आपको 1000 रुपया मिलता है कि 1000 से किसी का घर चलता है? अगर यही सरकार आपको 3000 रुपए देने लगे तो आपका कुछ भला होगा कि नहीं होगा? जिसका घर नहीं मिला है उसका घर मिलेगा तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाएगी तो उसके अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये सारी समस्याओं को लेकर के हम कहाँ बैठे थे? राजभवन में। और इसी बात को लेकर के हम विधानसभा में लाठी नहीं खाए। लाठी खाए कि नहीं खाए? लेकिन आज नहीं, बल्कि उसी दिन हम लोगों ने अपने आप से वचन कर
लिया था, समस्त दिव्यांग जनों से ये वादा कर लिया था कि आज 20 दिसंबर को हम राजधानी के इस लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जो घेराव करने आए हैं अपने हक अधिकार के लिए और वहां लाठी खा रहे हैं, उसी दिन हम वचनबद्ध हो गए कि आने वाला 2024 में समस्त झारखंड के दिव्यांगजनों को यही लाठीचार्ज करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपना नेता विधानसभा में भेजना है, चाहे हम लोग ही हो, लेकिन भेजना है। और भेज कर इसे सरकार को बताना है कि हम शरीर से अपंग है, दिमाग से नहीं है, हमारा अधिकार भी वोट देने का है। अगर हम वोट भी देंगे तो दिव्यांग को वोट देंगे। इसीलिए साथियों, आप कमजोर नहीं हैं, आपको भारत का कानून इतना बड़ा हथियार, इतनी बड़ी ताकत और वो हाथ दिया है जिसके ऊपर आप रख देंगे वो राजा बन जाएगा, और जिसके ऊपर से आप हटा लेंगे वो रोड पे भीख मांगते हुए नजर आएगा। तो आपके पास मालिक ने भले शरीर लिया है, एक अंग लिया है, लेकिन उसे मालिक ने आपके लिए वो कानून दे दिया है कि आप जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे भिखारी बना दे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम दिव्यांगजनों ने आप लोगों की सेवा के लिए जिस तरह अपने मसीहा अभी तबरेज अंसारी और बहुत सारे ऐसे मसीहा अपने अपने क्षेत्र के, जैसे जाहिद अंसारी जो पूरे कांको ब्लॉक के दिव्यांगजनों के लिए सेवारत है, उसी तरह भी मुकेश महतो जी जो नामकुन ब्लॉक के लिए सेवारत है, सेरोफिना मीम जी जो सेवारत है। और इसी दिव्यांग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है। कोई खेल जगत में खेल कूदना चाहता हो, जो अपना नाम रोशन करना चाहता हो देश और दुनिया में, अपने इलाके में, अपने प्रदेश में, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे दो महान शख्सियत बैठे हुए हैं। मेरे बाएं तरफ आफ्ताब आलम जी हैं जो खेल को झारखंड में दिव्यांग खेल को पैदा किए हैं, और उसी खेल को मजबूती के साथ आज मुकेश कंचन जी आगे लेके जा रहे हैं। आप इन दोनों को भी साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको गाना हो, नाचना हो या खेल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, तो ये दो महारथी ऐसे हैं जो दिव्यांग जगत को जमीन से लेकर के आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास किसी तरह की कमी नहीं है, हम किसी चीज से लाचार नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि अच्छे अच्छे बीडीओ और सीओ को भी पढ़ा सकते हैं, इतना दम रखते हैं। मगर सरकार हम लोगों को लाचार, भिखारी, गरीब और ना बोलने वाली कमजोर शख्सियत समझ करके आज हमारे पर तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह ये है, जिसका सबूत ये है कि हम एक महीने पर धरने में बैठे रहे और सरकार में न पक्ष आया न विपक्ष आया, कोई देखने नहीं आया। तो हम लोगों ने ये प्रण कर लिया है, ये वादा कर लिया है, ये सोच लिया है कि 2024 में जब चुनाव होगा, जब भिखारी की तरह नेता हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हमारे ठुकरा के कहेंगे कि तुम आ जाए हो, हम अपना नेता चुन करके कहीं आफ्ताब आलम को भेजेंगे, कहीं मुकेश कंचन को भेजेंगे, कहीं जाहिद अंसारी को भेजेंगे, कहीं तबरेज अंसारी को भेजेंगे, और फिर आप भेज करके विधानसभा को दिव्यांग विधानसभा बना देंगे। क्या बना देंगे? बोलिए। दिव्यांग विधानसभा झारखंड का बनेगा, क्योंकि हमारी शक्ति कम नहीं है। ये और बात है कि लोग कहते हैं इनकी भीड़ कम है, जयराम महतो की तरह भीड़ नहीं लगती है। वजह यह है कि जयराम महतो के पीछे चलने वाले लोग सब सकलान हैं, किसी का हाथ ठीक है, पैर ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भीड़ हम बुलाते नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आता है वो एक जरूर दिखाई देता है, लेकिन वो 100 दिव्यांगों का लीडर बन करके आता है। तो वो 100 अगर हम 100 है तो समझिए हमारी भीड़ 1000 की हुई, और जहाँ 1000 दिव्यांग आए तो समझिए हमारी भीड़ 1 लाख की भीड़ हुई। इसीलिए मैं दिव्यांगों को कहता हूँ कि घर में रहो, अपने मत को मजबूती के साथ रखो, और वो मत को जब दान करने का वक्त आएगा तो आप ही अपने ही किसी दिव्यांग भाई को चुन करके विधानसभा तक भेजो। तो आप लोग 2024 में भेजेंगे ना? भेजेंगे? अभी उपचुनाव होने जा रहा है रामगढ़ में, वहाँ भी एक दिव्यांग को हम लोग खड़ा करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे वो जीत के नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, वो हार भी जाएगा तो दिव्यांग जीत जाएगा। क्योंकि दिव्यांगों को जो भिखारी समझते थे अब वो समझने लगेंगे कि अब दिव्यांग भी विधायक बनने के लिए रोड पे आ चुका है। और जब जब हम जागे हैं, इतिहास रचा है हमने झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन किया, आज
आज पूरे देश में आंदोलनरत हो गए, जिनकी समस्याएं थी, जिनके साथ शोषण हुआ था, आज वो जाग गए हैं और वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जब दिव्यांग अपना अधिकार के लिए जब राजभवन को घेर सकता है, विधानसभा को घेर सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो रोड पे आए हैं, ये प्रेरणा देते हैं हम समाज को। और जो प्रेरणा गलत होता है वो भिखमंगा भिखारी नहीं हो सकता, वो भिखमंगा भिखारी नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रेरणा देने वाले लोग हैं। हमें देख करके ना जाने कितने का कलेजा चौड़ा होता है, सीना 56 इंच का हो जाता है, और वो कहने लगता है कि जब दिव्यांग हिम्मत कर दिया है तो हमारा समाज क्यों नहीं हिम्मत करेगा। तो दोस्तों, आपका जो समस्याएं हैं वो हल हो करके रहेंगी, वो समस्याओं का समाधान हो करके रहेगा। सरकार चाहे तब भी और सरकार ना चाहे तब भी, क्योंकि अगर वो ना चाहा तो अंजड़ा से लेकर के धुरवा तक फिर से हम विकलांग जा करके बता देंगे कि हमारा हक को छीन नहीं सकता, और हम अपना हक छीनने भी नहीं देंगे। इसलिए सरकार चाहे तब भी हम अपना हक लेंगे, और सरकार ना चाहे तब भी हम अपना हक लेकर के रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप लोग कमजोर नहीं हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान हो गया है वो बड़ी तकदीर वाले हैं, खुशनसीब हैं, और जिनकी अगर परेशानी है तो मेरा तबरेज जैसा शेर दिल, मेरा तबरेज जैसा एक शेर आपके बीच में है, एक ऐसा मसीहा है जिसको अपनी समस्याओं को रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो समस्या आपका समाधान होकर के रहेगा। कभी मायूसी का मुंह नहीं देखना होगा। जो काम विधायक नहीं कर सकता, जो काम आपका वार्ड पार्षद नहीं कर सकता, जो काम आपका मुखिया नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता कि वो काम तबरेज अंसारी कर सकता है। इसीलिए आप अपनी ताकत को बनाए रखें, और हम लोगों ने सरकार को 31 मार्च तक का टाइम दिया है कि हमारी जो मांगे हैं, जिसके लिए हम धरना दिए थे, अगर 31 मार्च तक अगर हमारी मांगे पूरी होती है, आधी भी होती है, 6% भी होती है, तो हम शायद फिर से नहीं आएंगे। वरना अगर 31 मार्च तक झारखंड की सरकार अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो 1 अप्रैल से हम लोग फिर से महाअधिवेशन और लाखों की संख्या में रांची को जाम करने का काम करेंगे, और ऐसा महाधरना देंगे जिससे पूरा भारत हिल जाएगा, क्योंकि भारत ही नहीं पूरा विश्व कहेगा कि दिव्यांग शक्ति ऐसी होती है। आप लोग हमारे साथ 1 अप्रैल को आएंगे ना? आएंगे? कहीं डरेंगे तो नहीं? लाठी खाने से, जेल जाने से, मार खाने से, बस यही शक्ति बनाए रखिए, वरना कोई ताकत नहीं है, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या भारत की सरकार हो। दिव्यांग का हक नहीं तो जो हमारा नहीं हम उसके भी नहीं है। इसी साथ अपना नारा लगाइए, दिव्यांग शक्ति, दिव्यांग शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, और ये पिकनिक समारोह को आप आज एंजॉय कीजिए। और बहुत बहुत ये हमारा आज 10वां कार्यक्रम है, जहां पे हमने दिव्यांग जोड़ो अभियान का शुरुआत किया था। उसी दिन से आज ये 10वां अभियान है, और मैं चाहूंगा कि आने वाले प्रखंड जो आपके नजदीक होंगे वहां पे आप लोग भी पहुंचे, और एक भी दिव्यांग को छोड़े नहीं, बल्कि लिस्ट बनाए। जो जिम्मेदार हैं हमारे दयाल मुंडा जी वगैरह, तबरेज जी, हर दिव्यांग को जोड़े और जोड़ करके उनका हक अधिकार दिलाने का काम हम स्वयं करेंगे। क्योंकि अब हम लोग जो निकल गए हैं वापस तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक अधिकार पूरा नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, दिव्यांग शक्ति जिंदाबाद, दिव्यांग शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा चौड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर शमशेर आलम राही जी को। भूख तो सही में पहले नहीं लगा था, अब बोल बोल के भूख लग गया है। ठीक है, तो अब विधिवत हम इसकी समापन की घोषणा करने के लिए दिव्यांग स्वरोजगार रोजगार अधिकार मंच के अध्यक्ष सचिव से अनुरोध करेंगे। पर उससे पहले मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन पूरे देश में, ये झारखंड में आंदोलन चला ना, ये रोल मॉडल के तरीके से
पहले पूरे देश में इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं चला था। तो मैं इसके लिए झारखंड के उन सभी दिव्यांग भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं, जिसमें हमारा भाई कुरिल, ऐसे तमाम दिव्यांग जनसाथी जिन्होंने 28 दिन लगातार इस ठंडे में राजभवन के समीप 24 घंटे सुबह से लेकर फिर सुबह तक रात में भी वहीं रहते थे। उन तमाम जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, राज्य के अपने अपने कोने में अपने घर पे हैं, उन सभी दिव्यांगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। चाहे वो कुरिल कुमार हो, सुसेन दत्ता हो, नागेंद्र जी हो या गोविंदर हो, अथर अली हो, ऐसे तमाम मेरे दिव्यांग भाई जिसका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, उन सभी भाई बहनों के लिए जोरदार ताली हो जाए, ताकि अगली बार वो और जोर से आए। तो आज का ये कार्यक्रम जो मंच पर चल रहा है, ये मैं विधिवत समाप्त